हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीना फैशन स्टाइल्स। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी दुपट्टे से किस तरह हम एक क्रॉप टॉप या ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई हेवी वर्क वाला दुपट्टा है तो आप उसे यूज़ करके इस तरह से एक क्रॉप टॉप या ब्लाउज बना सकते हैं आपके लहंगा के लिए या साड़ी के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीटर का दुपट्टा। ये नेटेड दुपट्टा है और इसके ऊपर जरी का और सीक्वेंस का वर्क हुआ है इस तरह से। ये दुपट्टा मैं यूज़ नहीं कर रही थी और बहुत दिनों से ये ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे यूज़ करके एक क्रॉप टॉप बनाऊँ लहंगा के लिए। और इसमें जरी का और सीक्वेंस का वर्क हुआ है और इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, तो मैंने सोचा कि इसमें से अगर मैं ब्लाउज या क्रॉप टॉप निकालूंगी तो इसका लुक बहुत ही अच्छे से आएगा। इसके लाइनिंग के लिए मैंने 1 मीटर का कॉटन फैब्रिक लिया है। यहाँ पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से। टोटल लेंथ मैंने लिया है 16 इंच और एक्चुअल मेरा लेंथ है 15 और 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है और टोटल विड्थ मैंने लिया है 14 इंच। अब जहाँ पर फोल्डेड साइड आता है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले मैं मार्क करूँगी शोल्डर जो कि 7 इंच और आर्म होल में मार्क करूँगी 7.5 इंच। यहाँ पर आपका जितना भी शोल्डर और आर्म होल है उसका आप आधा लीजिए। अगर आप मीडियम या लार्ज साइज के हैं तो आप सेम मेजरमेंट्स कॉपी कर सकते हैं। बस्ट लेंथ में मार्क करूँगी 9.5 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल बस्ट साइज डिवाइडेड बाई 4। मेरा यहाँ था 37 डिवाइडेड बाई 4 9.5। अब ऊपर से मैं मार्क करूँगी 15 इंच। ये हमारा वेस्ट लाइन होगा। तो वेस्ट लेंथ में यहाँ मार्क करूँगी 8 इंच। इसका फॉर्मूला है आपका टोटल वेस्ट साइज डिवाइडेड बाई 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने इस तरह मिला दिया और मार्जिन के लिए मैं मार्क करूँगी 2-2 इंच। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को नीचे तक एक्सटेंड कर लिया क्योंकि वो हमारा सिलाई के लिए चला जाएगा। आर्म होल का हाफ में लूँगी 3.7 इंच और वहाँ से एक राउंडेड कर्व बनाऊंगी इस तरह से। 0.5 इंच गैप छोड़ के आगे हमें और एक कर्व बनाना है फ्रंट आर्म के लिए। नेक विड्थ मैंने लिया है 4.5 इंच और नेक डीप मैंने लिया है 7.5 इंच। यहाँ पर फ्रंट एंड बैक नेक के लिए मैंने सेम डीप रखा है। अगर आपको बैक नेक डीप चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सेम रखा है। और फ्रंट एंड बैक नेक के लिए मैंने राउंडेड शेप दिया है। अगर आपको नेक के लिए राउंडेड शेप पसंद नहीं है तो आप कोई दूसरा भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं 0.5 इंच गैप छोड़ के एक शोल्डर स्लोप दूंगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ होता है वो हमारा बैक पार्ट होगा और ऊपर का जो फैब्रिक है उसे हमें दोबारा फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म के लिए जो हमने 0.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया था उसे हमें कट करना है। तो ये हमारा बन गया फ्रंट पार्ट। तो ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों बन गया। अभी हमें सेम चीज़ मेन फैब्रिक के ऊपर ट्रेस करना है और कट करना है। तो इन लाइनिंग को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह रखा है। अब इसे मैं कट करूंगी। तो फ्रंट एंड बैक पार्ट होने के बाद अभी हमें बनाना है स्लीव्स। तो जितना भी फैब्रिक हमारा दुपट्टा में बचा था उसे हम एक बार फोल्ड कर लेंगे और जितना भी अनइवन फैब्रिक है उसे हम कट करके निकालेंगे। ये कपड़ा अभी चारों तरफ स्ट्रेट हो गया। आप देख सकते हैं इसे हमें 4 फोल्ड में फोल्ड करना है। तो इस तरह मैंने एक बार फोल्ड कर लिया और दोबारा मैं फोल्ड करूंगी इस तरह से। तो ये हमारा बन गया 4 फोल्ड। तो ये इसका फोल्डेड साइड है और मेरी तरफ जो है वो ओपन साइड।
अभी मुझे टोटल विड्थ चाहिए 9 इंच, तो 9 इंच पे मैं मार्क करूँगी, लेकिन यहाँ पर आपको मार्किंग दिखेगी नहीं, तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि किस तरह करना है। और यहाँ पर मैंने स्लीव्स की टोटल लेंथ लिया है 17 इंच। मुझे चाहिए था 3/4 स्लीव्स, तो मैंने यहाँ 17 इंच तक का लिया है। अगर आपको ज़्यादा या कम चाहिए तो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। अब जहाँ पर ओपन साइड आता है वहाँ से मैं 3 इंच वर्टिकली मार्क करूँगी और उस पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक इस तरह से एक कर्व शेप दूंगी। क्योंकि आपको मार्किंग दिख नहीं रही है तो यहाँ पर मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। रिस्ट लेंथ मैं मार्क करूंगी 6.5 इंच। अब इस पॉइंट को हमें ऊपर के पॉइंट के साथ मिलाना है, तो यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। इस तरह हमें एक स्लैंट लाइन देते हुए कट करना है। तो इस तरह से ये हमारे स्लीव्स भी बन गए। तो सारा कटिंग होने के बाद अब हम करेंगे स्टिचिंग। यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड बैक पार्ट रखा है, तो मेन फैब्रिक जो है उसका फैब्रिक ऊपर की तरफ फेस होना चाहिए और उसके ऊपर मैंने लाइनिंग को रखा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा साइड ऊपर की तरफ ही होना चाहिए और उसके ऊपर मैंने लाइनिंग को रख के इस तरह से मैं स्टिचिंग दूंगी फ्रंट एंड बैक पार्ट में। ये मैंने स्टिचिंग दे दिया है। अब जहाँ पर मैंने स्टिच किया था वहाँ पर मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो हमने सिलाई की थी वो हमारी सिलाई नहीं टूटनी चाहिए, तो ध्यान से कट कीजिएगा। कट्स लगाने के बाद इन दोनों फैब्रिक को हम फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप करने के बाद इनका जो राइट साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट साइड ऊपर की तरफ आ गया है। अब इन दोनों फैब्रिक को हमें साथ में रखना है, तो इन दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होना चाहिए और हम शोल्डर्स को स्टिच करेंगे। यहाँ पर मैंने शोल्डर स्टिच कर लिया है। अभी हमें अटैच करना है स्लीव्स। स्लीव्स को अटैच करने से पहले हमें स्लीव को एक बार हाफ में फोल्ड करना है इस तरह से, और इसका जो सेंटर पॉइंट आता है वहाँ पर हम छोटा सा एक कट लगाएंगे। और स्लीव का जो नीचे का ओपन साइड है उसे मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हमें स्लीव्स के सेंटर पॉइंट को टॉप के सेंटर पॉइंट के साथ रखना है। तो स्लीव्स को हमने इस तरह से रख दिया तो इसका राइट साइड अंदर की तरफ चला गया। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट हमें साथ में रख के पिन से सिक्योर करना है। पिन्स लगा के स्टिच करने से ये स्लीव्स दोनों तरफ इक्वली आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब इस टॉप को हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि इसका सीधा साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। अब मैं साइड्स में फिटिंग्स देते हुए स्लीव्स से लेके नीचे तक स्टिच करूंगी। यहाँ पर मैं इस क्रॉप टॉप के राइट साइड में जिप लगा रही हूँ। अगर आपको जिप लगाना नहीं पसंद है तो आप बैक साइड में हुक्स लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं फिटिंग्स देते हुए साइड्स में स्टिच करूंगी और क्रॉप टॉप के राइट साइड में जिप भी लगाऊंगी। और नीचे तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आप देख रहे हैं उसे भी हमें डबल फोल्ड करके स्टिच करना है।
ये है इसका फाइनल लुक। तो इसे मैंने गोल्डन कलर लहंगा स्कर्ट के साथ पेयर अप किया है। इस तरह के क्रॉप टॉप आप साड़ी के लिए एज अ ब्लाउज भी पहन सकते हैं। तो इस आउटफिट को मैं गोल्डन दुपट्टा के साथ कैरी करूँगी तो इसका लुक और भी अच्छे से आएगा और किसी भी ओकेजन में इसे पहन सकते हैं। और आपको ये सेम गोल्डन स्कर्ट का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।